मिनोक्सिडिल और फिनोस्ट्राइड, इसको लेकर मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं कि भैया मिनोक्सिडिल से क्या कोई साइड इफेक्ट होते हैं, मिनोक्सिडिल और फिनोस्ट्राइड से क्या हमारे हेयर ग्रोथ में मदद होती है। यहां तक कि यह भी पूछा जाता है कि भैया मिनोक्सिडिल और फिनोस्ट्राइड से क्या हमारी सेक्स लाइफ पे फर्क पड़ता है। तो मैं आज आपको मेरी 10 साल के एक्सपीरियंस से मैं आपको बताऊंगा कि मिनोक्सिडिल क्या होता है, फिनोस्ट्राइड क्या होता है और ये किस तरह से काम करते हैं, इन्हें हमें यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या हम नेचुरली हेयर ग्रोथ भी कर सकते हैं। कुछ लोगों के मेरे पास कमेंट आते हैं कि भैया आपके खुद के थोड़े से बाल आगे से उड़े हुए हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिस बंदे के बाल उड़े हुए होंगे वही तो इन चीजों के बारे में सर्च करेगा, रिसर्च करेगा, अपने ऊपर अप्लाई करेगा, तभी तो अपने एक्सपीरियंस से बता पाएगा। या जिस बंदे के कभी बाल उड़े ही नहीं, वो क्यों मिनोक्सिडिल लगाएगा, क्यों फिनोस्ट्राइड यूज करेगा, क्यों अपनी डाइट और न्यूट्रिशन को उस तरह से करेगा कि मेरे बाल बचे, क्योंकि उनके बाल तो उड़ते ही नहीं है, झड़ते ही नहीं है, तो वो इन चीजों में दिमाग लगाते ही नहीं है। जिन लोगों के बाल झड़ते हैं या उड़ने लगे हैं वही तो इसके बारे में रिसर्च करेंगे, सर्च करेंगे। और मेरे 10 से 15 साल पहले ही बाल उड़ना चालू हो गए थे, साइड से, यहां से थोड़े थोड़े। तो मैंने 10 साल पहले मिनोक्सिडिल स्टार्ट किया और मैं अब तक मिनोक्सिडिल लगा रहा हूं। तो इस वीडियो में आपको क्विक इंफॉर्मेशन दूंगा कि मिनोक्सिडिल क्या होता है, फिनोस्ट्राइड क्या होता है और ये किस तरह से काम करते हैं। देखो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, मिनोक्सिडिल और फिनोस्ट्राइड ये दोनों ही केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट हैं, ये लैब में बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले बता दूं मिनोक्सिडिल के बारे में। मिनोक्सिडिल 1960s के अंदर बनाया गया था ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, यानी ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो फिर धीरे धीरे साइंटिस्टों को पता चला कि ये हेयर ग्रोथ में मदद करता है। अगर इससे हम स्कल्प के ऊपर अप्लाई करते हैं तो वहां ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से हमारे हेयर्स की स्कल्प को, यानी हेयर फॉलिकल को अच्छे से मिनरल्स और विटामिन जो हमारे ब्लड में ट्रेवल करते हैं वो हेयर फॉलिकल को अच्छे से मिलने लगते हैं, जिससे हमारे हेयर ग्रोथ होने लगते हैं। तो फिर मिनोक्सिडिल को भी डॉक्टर हेयर ग्रोथ के लिए प्रिस्क्राइब करने लगे और मिनोक्सिडिल के काफी अच्छे रिजल्ट देखे गए। यानी कि जो हमारे बाल बहुत छोटे हो जाते हैं, नन्हे बाल हैं जिनके हेयर फॉलिकल जिंदा है, हमारे काफी हद तक बाल उड़ते रहते हैं लेकिन सीधे हमारे बाल नहीं उड़ते। पहले बाल पतले होते हैं और श्रिंक होते होते हमारी बिल्कुल जड़ में चले जाते हैं और फिर जो हेयर फॉलिकल जो रूट होती है हेयर्स की, वो फिर पूरी तरह से बंद हो जाती है और वो खत्म हो जाते हैं। तो मिनोक्सिडिल जब तक आपके बालों के अंदर रूट है, हेयर फॉलिकल जिंदा है, बाल छोटे हैं, जब तक मिनोक्सिडिल अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो वो बाल वापस मजबूत हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है और फिर हेयर फॉल होना बंद हो जाता है। तो इस तरह से मिनोक्सिडिल काम करता है। तो मिनोक्सिडिल मैक्सिमम लोगों के अंदर हेयर ग्रोथ में मदद करता है और हेयर्स को स्टेबल रखने में बहुत मदद करता है। मिनोक्सिडिल के साइड इफेक्ट की बात करें तो अब तक मिनोक्सिडिल का कोई साइड इफेक्ट नहीं आया, लेकिन कुछ लोगों की शिकायत है कि भैया हमारे हेयर ग्रोथ नहीं हुए या हमारे हेयर ग्रोथ हुए ही नहीं, मिनोक्सिडिल हमने यूज किया, 1 महीने यूज किया, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ा। और मिनोक्सिडिल लगाने के 15 से 20 दिनों बाद में थोड़े से हो सकता है आपके हेयर फॉल होने लगे, लेकिन फिर वो वापस आ जाते हैं। मिनोक्सिडिल का रिजल्ट 1 महीने बाद में नजर आता है। और दूसरी सबसे बड़ी कमी यह है मिनोक्सिडिल की, अगर आपने एक बार मिनोक्सिडिल शुरू किया तो आपको लाइफ टाइम ही लगाना पड़ेगा। और रिजल्ट उन लोगों के नहीं आते जो फिक्स टाइम पे मिनोक्सिडिल को यूज नहीं करते, लगाया और फिर छोड़ दिया। कुछ लोग गलत तरीके से भी लगाते हैं, यानी वो स्कल्प में नहीं लगा रहे, वो बालों में ही लगा ले रहे हैं और टाइम भी बदल बदल के लगाते हैं, या कभी लगा लिया कभी छोड़ दिया। इस तरह से मिनोक्सिडिल काम नहीं करता। मिनोक्सिडिल को प्रॉपर तरीके से यूज किया जाए तो मिनोक्सिडिल 100% हेयर ग्रोथ में मदद करता है। यानी कि मिनोक्सिडिल का सिर्फ एक ही काम है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देना। अब हम बात करते हैं फिनोस्ट्राइड के बारे में। फिनोस्ट्राइड भी एक केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट है जो कि लैब में ही तैयार किया जाता है। अब फिनोस्ट्राइड क्या काम करता है, कैसे काम करता है, इसके लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, जैसे कि फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। मेल का जो नंबर 1 हार्मोन है वो है टेस्टोस्टेरोन और फीमेल का एस्ट्रोजन। तो मेल के अंदर जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज्यादा बनने लगता है तो वो एक तरीके से एक एंजाइम बनाता है जिसका नाम है DHT, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। और DHT जब ज्यादा बनने लगता है तो वह हमारे हेयर फॉलिकल पे जाके चिपक जाता है। हेयर फॉलिकल पर जब DHT चिपक जाता है तो हमारे जब हेयर्स में ब्लड फ्लो होता है तो वहां तक, हेयर फॉलिकल तक अच्छे से मिनरल्स और विटामिन पहुंच नहीं पाते जो ब्लड के थ्रू ट्रेवल करते हैं। तो DHT उसे ब्लॉक कर लेता है, तो उसके वजह से हमारे हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाते हैं। और फिनोस्ट्राइड एक ऐसा रसायन है, जब हम वो लगाते हैं, अप्लाई करते हैं या उसकी टैबलेट्स भी लेते हैं तो वो क्या करता है, DHT को ब्लॉक कर देता है। तो आप ये चीज समझिएगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज्यादा बनने से, यानी कि जो मेल के अंदर जो नंबर 1 हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, इसीलिए आपने फीमेल के अंदर देखा होगा कि हेयर फॉल पैटर्न फीमेल में कम नजर आता है, क्योंकि उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नंबर 1 नहीं होता, उनके अंदर होता है एस्ट्रोजन। तो फीमेल के इस वजह से DHT नहीं बनता और उनके हेयर फॉल कम होते हैं। इसी तरह से मेन के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज्यादा बनने के कारण DHT बन जाता है और DHT ब्लड फ्लो को रोक लेता है और वहां तक अच्छे से मिनरल्स विटामिन नहीं पहुंच पाते। इसी वजह से मेंस के अंदर हेयर फॉल ज्यादा होता है। तो फिनोस्ट्राइड का सिर्फ यही काम है
कि वो डीएचटी को ज्यादा बनने नहीं देता, डीएचटी अगर बना हुआ है तो उसे कम कर देता है और हमारे हेयर फॉलिकल तक अच्छे से ब्लड फ्लो होता है और मिनरल्स और विटामिन पूरे पहुंचते हैं। तो मिनॉक्सिडिल और फिनोस्ट्राइड आप दोनों को एक साथ भी यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फिनोस्ट्राइड से भी कोई साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं फिनोस्ट्राइड से ऐसा कोई बड़ा साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन कुछ लोगों के सवाल थे भैया फिनोस्ट्राइड अगर हम लेंगे तो ये डीएचटी को कम कर देगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को डाउन कर देगा, तो सेक्स लाइफ में फर्क पड़ सकता है। तो मैं आपको बता दूं फिनोस्ट्राइड की जो टैबलेट होती है वो अगर आपको डॉक्टर या आप 1 mg की अगर टैबलेट लेते हैं तो उससे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन होंगे, सिर्फ डीएचटी ही कम होगा, ये 100% देखा गया है। और अगर आप फिनोस्ट्राइड की कोई टैबलेट लेते हो तो आप उससे पहले डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करें, डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, क्योंकि मैं फिनोस्ट्राइड की टैबलेट नहीं लेता, ना ही मिनॉक्सिडिल के लेता हूं। मैं ओनली बाहर से अप्लाई करता हूं फिनोस्ट्राइड और मिनॉक्सिडिल। और फिनोस्ट्राइड मैंने लगभग 4 साल पहले चालू किया था, उससे पहले मैं ओनली मिनॉक्सिडिल ही यूज करता था। मिनॉक्सिडिल विद फिनोस्ट्राइड जो आता है मैं उसे ही अप्लाई करता हूं, उसी वजह से मेरे बाल अब तक रुके हुए हैं, नहीं तो ये मेरे बाल 10 साल पहले ही उड़ गए होते और अभी तक मैंने बालों को संभाल के रखा है। तो मैंने आपको जो मैं रियल में अपने ऊपर प्रैक्टिकली यूज करता हूं वही चीजें मैंने आपको बताई। तो मैंने आपको दोनों के बारे में बताया, इन दोनों के ऐसे कोई बड़े साइड इफेक्ट नहीं है, फिनोस्ट्राइड के भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर टैबलेट लेते हो तो आप डॉक्टर से एक बार कंसल्ट जरूर कर ले। और मैं आपको बता दूं मिनॉक्सिडिल और फिनोस्ट्राइड ये दोनों आप कितना ही यूज कर लो इसका रिजल्ट नहीं आएगा अगर आपकी डाइट के अंदर पूरे मिनरल्स, विटामिन, आयरन, प्रोटीन ये सारी चीजें नहीं है। विटामिन डी, बहुत सारे मिनरल्स हैं जो आपके हेयर ग्रोथ में मदद करते हैं। अगर ये सारे मिनरल्स आपके ब्लड में है ही नहीं तो कितना ही ब्लड सप्लाई बढ़ा लो, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा लो, आपके हेयर फॉलिकल तक वो चीजें पहुंचेगी नहीं, तो आपके हेयर ग्रोथ नहीं होंगे। तो मिनॉक्सिडिल, फिनोस्ट्राइड आप यूज कर सकते हैं, उसके साथ में आप अपनी डाइट भी अच्छी रखें और थोड़ी एक्सरसाइज भी करें, हो सके तो हेड स्टैंड योगा आप सीख लें। हेड स्टैंड करने से भी आपका ब्लड फ्लो जो है आपके हेयर फॉलिकल तक आता है, तो उससे भी आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। मेरे पास काफी कमेंट आते हैं भैया आप कौन सा मिनॉक्सिडिल यूज करते हो, तो मैं आपको बता दूं मैं मिनॉक्सिडिल, फिनोस्ट्राइड दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो यूज करता हूं और मैं अमेजोन से ही ऑनलाइन लेता हूं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप उस लिंक पे जाके और उससे चेक कर सकते हो अमेजोन के ऊपर। और आपके कोई भी सवाल हो, किसी भी तरह के सवाल हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं वहां पे जवाब देता हूं। और ये वीडियो आपको थोड़ा भी यूजफुल होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस चैनल के ऊपर फैशन, ग्रूमिंग, फिटनेस एंड मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।